जो कहते हैं कि एक कहावत भी है कि सफलता के रास्ते बनते नहीं बनाने पड़ते हैं, और कहने से कुछ नहीं होता, कारनामे जो है करके दिखाने पड़ते हैं। और हम समक्ष उपस्थित हैं अनिल सैन कल्याणपुर, जो बिजनेस के क्षेत्र में कई सालों से स्टडी कर रहे हैं और आपके समक्ष आज इनके जो कुछ भी अनुभव रहे हैं वो आपके लिए ये अनुभव साझा करेंगे। तो अनिल जी, आपका एक छोटा सा परिचय हो जाए। वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद व्यूअर्स, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपने मुझे इनवाइट किया और हम जो है यहाँ पे समय निकाल कर यहाँ पे इंटरव्यू शूट कर रहे हैं। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ उन सबको जो अपने करियर को लेके चिंतित हैं और कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और जो कहते हैं कि एक कहावत भी है कि सफलता के रास्ते बनते नहीं बनाने पड़ते हैं, और कहने से कुछ नहीं होता, कारनामे जो है करके दिखाने पड़ते हैं। और हम भी संघर्ष कर रहे हैं, कारनामे कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है हम अपने आप को एक अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। और कहीं ना कहीं इन्होंने बिजनेस की बात करी, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस अपने आप में बहुत बड़ा खेल है। अगर भारत के प्रत्येक युवा को जो गांव ढाणी से आते हैं, उनको जो है हमेशा बड़े माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बड़ा सोचने का कोई पैसा नहीं लगता। आपकी सोच बड़ी होगी, आप रिस्क लोगे, तो आप एक काम करोगे तो आप बड़े आदमी बनोगे, और इस प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए कहीं ना कहीं अच्छा काम करोगे, और इस देश का दुनिया में नाम रोशन करोगे जो है। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका सुपर पावर बना बिजनेस की वजह से। अगर भारत को भी सुपर पावर बनना है तो भारत के प्रत्येक युवा को बिजनेस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और उन्हें ये काम करना चाहिए। गांव का कोई लड़का जो बिजनेस में रुचि रखता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि जो अब देखते हैं कि शहरों में तो बच्चे जो पलते बढ़ते हैं वो तो मैन्युफैक्चर का कार्य है, जो उद्योग धंधे हैं वो आम बात है, उनको वो देखते रहते हैं। क्योंकि उनके परिवेश में यही होता है कि आसपास के आसपास के जो होते हैं वहीं उद्योग धंधे होते हैं, और वहीं पर ही कोई अच्छा खासा कोई काम होता है, और बहुत बड़े बड़े विक्रेता भी उनके वहां आते रहते हैं, तो वो उनका वो ऐसा ही माहौल होता है। और लेकिन क्या है कि गांव से जो बच्चे बिलोंग करते हैं वहां पे ज्यादातर संभावना खेती बाड़ी की होती है, तो वो खेती बाड़ी में लगे रहते हैं और छोटे मोटे कार्य करते हैं, मजदूरी वगैरह करते हैं। तो वो कैसे उस गांव के गलियारे से निकल करके बिजनेस के फील्ड में अपना परचम लेना है? जी बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। और मुझे ऐसा लगता है कि गांव से हो या फिर शहर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटे गांव से हो, लेकिन एक माहौल क्रिएट करना, लेकिन आप छोटे गांव से भले हो, लेकिन आपके जो सपने हैं वो बड़े होने चाहिए। और मैं भी जब गांव से निकला, जब 12वीं करके मैं जोधपुर आया, तो जोधपुर हो या फिर कोई भी सिटी हो, सबसे बड़ी शुरुआत होती है आपके माइंडसेट की। अगर आपके सपने बड़े हैं, विजन क्लियर है, तो कोई भी क्षेत्र हो उसमें आप अच्छा ही करोगे। तो मैं बेसिकली मेरा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मध्यम वर्ग की किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। लेकिन मेरा भी एक सपना था कि मैं भी शहर जाऊं, वहां पे अच्छा काम करूं, अपना समाज में नाम रोशन करूं, इस देश का दुनिया में नाम रोशन करूं। काफी सारी संघर्ष और मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष जो है इंसान को मजबूत बनाता है। मुझे ऐसा लगता है कि गांव का वो युवा जो कहीं ना कहीं बिजनेस करने का विचार रखता है, खाली विचार रखने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि विचार जो है डेली आते हैं और डेली हम उसको भूल भी जाते हैं। एक प्लानिंग होनी चाहिए, एक फील्ड होना चाहिए, और वो रिटर्न में होना चाहिए कि ये करना है और इस टाइम तक मेरे को ये अचीव करना है। जो भी है आपका सपना, बिजनेस में भी जो भी अलग अलग फील्ड है, जैसे मैं रियल एस्टेट में हूँ, तो मुझे इस फील्ड से रिलेटेड मैं डेली कुछ नया सीखता हूँ और डेली अपडेट रहता हूँ। तो आपका जो भी सपना है, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो उसके प्रति आप पहले नॉलेज लीजिए। आपको नॉलेज होगा तो आप अच्छा काम कर पाएंगे, और धीरे 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 शुरुआत होती है, और कहीं ना कहीं फिर आप एक समय के बाद अच्छे लेवल पे काम करोगे। बिजनेस कोई भी हो, और संघर्ष करना पड़ता है, और बहुत मेहनत के बाद आप खुद को एक बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाओगे, और इस देश को डायरेक्ट आप सपोर्ट करोगे। जी। अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो चाइना है, अफ्रीका है, रशिया है, जापान जैसे अनेक देश हैं जो एआई में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और मैन्युफैक्चर के बारे में देखें
तो भी वहाँ का बहुत ही अच्छी स्थिति है। लेकिन भारत इस रैंक में थोड़ा पिछड़ा हुआ नजर आता है। तो भारत को इस क्षेत्र में कैसा कार्य करना पड़ेगा कि वो भी आने वाले वर्षों में फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पर आए। जी बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम है उसमें थोड़ा सुधार करना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है मैं खुद के ऊपर जब सोचता हूँ कि मैंने जब स्कूल की वो पढ़ाई करी, वो पढ़ाई यार आज मेरे काम नहीं आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस में वो पढ़ाई काम नहीं आती। लेकिन अगर स्कूल टाइम में कुछ ऐसी स्किल्स हमारे सिलेबस में या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती जिससे जो है बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज्यादा हो और कम्युनिकेशन में भी वो अच्छे हो, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी स्किल्स है। अगर इसमें वो एक्सपर्ट है तो वो कहीं नहीं अटकेंगे नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले अपने एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव करके स्किल्ड प्रोग्राम होने चाहिए, और ऐसा जो सिलेबस में कुछ ऐसी बुक्स होनी चाहिए जिससे हमको सीखने को इस बारे में गवर्नमेंट ने भी नई शिक्षा नीति के तहत ये जो स्किल डेवलपमेंट कोर्स है इसको भी जोड़ा है। जोड़ा है, लेकिन वो प्रॉपर फॉलो नहीं हो रहा है ना। मुझे ऐसा लगता है वो क्योंकि कहीं कहीं ये देखने को मिलता है कि प्राइवेट स्कूल में भी वो स्कूल के जो है स्टाफ वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि बच्चों को कुछ नया सिखाएं। लेकिन ये पूरे देश में अगर हो तो जो एक जब बचपन से ही उस बच्चे का माइंडसेट अगर बिजनेस की तरफ, कुछ मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, नए वो स्टार्टअप की तरफ अगर शुरुआत से ही उनको दिमाग में ऐसा नई नई चीजें डाल दी जाए तो वो आगे जाके एक अच्छे लेवल पे काम करेगा। सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, और दूसरा जो है वाकई में ये हमको सोचना चाहिए, अगर एक परिवार में 2-4 बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं उनमें से 1-2 को बिजनेस की तरफ आगे जाना चाहिए, क्योंकि बिजनेस वो खेल है जिसमें अगर आप खिलाड़ी बन गए तो आप जीतोगे और जरूर जीतोगे। और मुझे ऐसा लगता है कि स्किल्स बहुत जरूरी है आप, क्योंकि एजुकेशन और डिग्री वर्सेस स्किल्स में मैं हमेशा स्किल्स के ऊपर काम करता हूँ, और स्किल्स हैं तो नई नई चीजें आप बनाओगे तो फिर आप एक अच्छा काम करोगे। बहुत ही शानदार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट देश के लिए क्या इकोनॉमी में क्या योगदान देगा? जी बहुत मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के इस दौर में हमें टेक्नोलॉजी का सही यूज करना है, क्योंकि कोई भी चीज उसके लाभ या हानि होती है, लेकिन अगर सही तरह से यूज किया जाए तो वो हमारे लिए फायदे का सौदा है। और टेक्नोलॉजी आज के टाइम में बहुत, मैं आपको बताऊं कि हर इसके आर्थिक नुकसान भी है। बिल्कुल है, अगर आपका डाटा है वो लीक हो सकता है, और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो भी स्कैमर्स तक पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का सही यूज होना चाहिए। ये चैट जीपीटी अमेरिका की जो एआई है, और चाइना से भी है, डीप सीक नाम की कोई है। बिल्कुल। तो बोल रहे हैं कि इससे डेटा लीकेज होता है और कई देशों में इसको बंद भी कर दिया गया है। बिल्कुल तो होता है, क्योंकि अगर हम कोई नई चीज बना रहे हैं तो हम ये नहीं सोचते कि भाई एक लेवल तक हम ये सोच लेते हैं कि भाई इसका क्या फायदा और क्या नुकसान, लेकिन जब उसका कंट्रोल बहुत सारे लोगों के हाथ में होता है तो वो अपनी तरफ से कोई सही यूज करता है, कोई गलत यूज करता है। लेकिन हमको जो है सेफ रहना है, सिक्योर रहना। आपने कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है कि ये अगर लीक हो गई तो मेरे को नुकसान हो सकता है, तो आप ऐसा काम नहीं करें, आप सेफ रहे, सिक्योर रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, क्योंकि बढ़ते हुए इस इंडस्ट्री कोई भी हो, वक्त बदल रहा है तो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट बहुत जरूरी है और इसका यूज करना चाहिए।